अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं और आने वाले दिनों में आप इसके रिजल्ट्स देखते रहेंगे। लॉन्ग मार्च के बारे में थोड़ा सा मेरा ओपिनियन या मेरा जहन तब्दील हुआ है, वो कई रीज़न्स हैं, ज़रा मैंने उस पर भी बात कर रही है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान 28 अक्टूबर को कर रहा है और वो किस दिन देते हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, लॉन्ग मार्च किस तरह लेके जाएंगे, इसका खौफ तो बहुत है। मैं कई पीटीआई के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से चले एक दो कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के मुलाकात हुई तो वो तो बहुत डिस्टर्ब है। वो तो कह रहे मुल्क का सत्यानाश हो गया, हालात उनके कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे और मुल्क की मईशत बुरा हाल हो गया है। आगे आपको लेके चलते हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा। बड़ा शौक़ है मीडिया पे किसी वक्त तो कहा करते थे कि जज स्पीक थ्रू द जजमेंट, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू आप सामने आती है वो तकलीफ़ दे तो है कई मामलात में। कंट्रोवर्शियल ये आसमा जहांगीर की जो ये कॉन्फ्रेंस जो करते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, सेपरेस्ट जो पाकिस्तान में मुखालिफ लोग हैं, ये पिछले साल भी आपने देखा एक एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं। ऐसी जगहों पे तो लास्ट टाइम को पता है चीफ जस्टिस गुलजार साहब जब आए थे तब भी क्या हाल हुआ था, किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हुई थी। तो एक ख़ास क्लास है जो सो कॉल्ड लिबरल है, जो पाकिस्तान को आज़ाद और दीनी मुल्क नहीं देखना चाहती। ये उसके खिलाफ जो एजेंडा था, ये वो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे सारे, और वहाँ जो बात की है उन्होंने यानी दो तीन बड़े अहम इशू है जिसमें मैंने गुफ्तगू फिर साथ लेकर चलनी है। शख्सियात पर तनकीद करें, इदारों पर नहीं। मेरा बस चले तो परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, अयूब का नाम ब्लैक लिस्ट कर दूँ। क्या ब्लैक लिस्ट कर देंगे जी? बस चलने से क्या मुराद है आपका? आप एक जज हैं, एक जज को तो गुफ्तगू करनी चाहिए जजमेंट से। आप चाहते हैं कोई फैसला आता है, आप बैठ के देख लें उसको। आपने जो फैसले दिए, आपकी अदालतों ने जो फैसले दिए, फिर पार्लियामेंट में जो जिला बख्शी है इन सबको, जनरल ज़ियाउल हक का जो काम हुआ वो आपकी पार्लियामेंट ने उसको बाकायदा प्रोटेक्शन दी है। अभी उस पर तो बात नहीं हो सकी है और कह रहे हैं पाकिस्तान को जमहूरियत। कैसी जमहूरियत की ज़रूरत है? कोई इस बारे में गुफ्तगू की है? आप कोई गुफ्तगू नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन कुछ बातें उन्होंने सियासी की हैं, उन्होंने वो बड़ी मुझे हैरानगी हुई है। अपना एक तरफ तो कहते हैं कि मैं दीन के बहुत करीब हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो बात की है उन्होंने ख़ास तौर पर पनामा के एवन फील्ड के हवाले से, शायद कानून नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर और बड़ी क्लैरिटी के साथ जजमेंट है वो मैं वो भी बात करता हूँ। कोई जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान की। जिस जमहूरियत ने अब तबाही की है आप देख सकते हैं, एक लफ्ज़ नहीं कह सके। मौजूदा हालात में जो गवर्नमेंट थी, अगर था तो ये बैलेंस बात होनी थी ना। और अब जिक्र करते हुए इख्तियारात की तकसीम लिखी हुई आइन में, लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, दूसरे वज़ीर हमको एक ब्यूरोक्रेट ने उधर से हटा दिया। अब क्या कहना चाहते हैं? जजमेंट रिविजिट करना चाहते हैं आप? क्या एक जज को ज़ेब देता है इस तरह की बातें करना, इन अदालतों में बैठकर फैसले देने? क्या इस तरह जज को एक माइंड एक्सपोज करना चाहिए बाहर आकर? आप एक टॉपिक पे बोलें, बाकी ये छोड़ेंगे तो सियासी बातें हैं सारी आप, और फिर जब फैसले आ चुके आप फैसलों पे तनकीद कर रहे। यही तो बड़ी हैरानकुन बात है। पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से हासिल किया गया, जमहूरियत की ज़रूरत है, और अपना आइन पर पहला हमरा वो गालिबन ग्रेट या करप्ट का लफ्ज़ पता नहीं, ब्यूरोक्रेट गुलाम मोहम्मद ने किया। अब यहाँ जो है ना, कानून साज कानून बनाते हैं, एग्जेक्टिव नफाज करते हैं, और यहाँ जो आप आगे आपके सामने जो रखना है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया था, किसी फ़ौजी अदालत ने नहीं, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया। मैं हाल शायद पढ़ा नहीं है, ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट थी, एक राइट ले लिया गया था। ये हाई कोर्ट ने फ़ैसला ट्रायल कोर्ट के तौर पर दिया था, और उस वक्त डिक्टेटर का दौर था।
महल शायद फैसला हम देखने में, मैंने तो पढ़ा हुआ ना सारा फैसला, जजेस दबाव के बगैर आकर हल्फ की पासदारी करते हुए फैसले करने चाहिए, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू इन्होंने सियासी गुफ्तगू करते हैं तो हैरानगी होती है इस बात पे। और जो भी उन्होंने कहना है कि वो 5 साल चीफ जस्टिस रहे, किसी किस्म का दबाव नहीं रहा। पाकिस्तान को इदारों की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेट का नाम लेकर तनकीद करें, बतौर इदारा तनकीद ना करें, इस तरह जज का नाम लेकर तनकीद अदा करें। अब ये जो बड़ी ज़बरदस्त बात आ गई जो है ना, इसमें मैं गुफ्तगू मैं करूँगा। नवाज शरीफ के नाहली के फैसले पर जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले में कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म आपने तनख्वाह नहीं ली और इसको जाहिर भी नहीं किया, इसलिए आप अच्छे मुसलमान नहीं। आइन का आर्टिकल 62(1) पढ़ लीजिएगा, बैकग्राउंड पे चल रहा है, सगेशियस राइट इज ऑनर्स एंड अमीन, और तारीख में भी पढ़ी है, सिर्फ एक फैसला नहीं है इस बात का। यही हैरानगी होती है कि एक जज को इस तरह बाइंड आकर बाहर एक्सपोज करना चाहिए अपना, और उन्होंने किस कैपेसिटी में इस बात पे तनकीद की है। यानी इनका तो काम नहीं है इस तरह की गुफ्तगू करना, और इसलिए हम आपको घर भेज रहे हैं। यानी क्या एक सियासी जमात का बयानिया दे रहे हैं आप? मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं इस बात के ऊपर। पूरे आइन में और अपना यहाँ अगर फैसला वो देख लीजिएगा आप, सवाल क्या था कि मेरी सेंट्रल लंदन के पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं, ज़रा जज साहब के लिए, सॉरी जस्टिस काजी फाइज साहब के लिए वो बयान चला देते हैं हम जो मरियम ने कहे, ज़रा सुन लीजिएगा, आसानी रहती है आम लोगों के लिए। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी सेंट्रल लंदन का पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं, ये हैं वो असासे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हैं वो ज़राए, फिर पता लगा कतरी खाता आ गया। ज़रा वो सारे इनके बयान ज़रा मुझे कभी कभी दिल करता है मैं सुनाने का, ज़रा सुनिएगा वो ज़रा। Various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father, actually. We have a family business back in Pakistan, which is not been built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live ask there. you. It doesn't matter. Don't you I'm know not earning. who I'm it's not earning. rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by 2 offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जी आपने ये सुन लिया, जस्टिस काजी फाइज साहब की जो बात कर रहे हैं, क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनियां बनी थी, वहां काम लिया, झूठ बोला। ये तो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं वो, या तो आप बेंच का हिस्सा होते फिर बात आती। अब इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करने के बाद तो वो फैसला मुतनाज़ा हो गया, जो हुदैबिया का फैसला, मैं उस पर भी बात करूंगा आज। चले चलते हैं आपको हुदैबिया के फैसले की तरफ।
PLD 2016 लाहौर 667, रिट पिटीशन है 26/17/2021, 11 मार्च 2024 को। सलमान असलम भट्ट साहब पेश हुए थे और बड़ी मज़ेदार बात है, बैकग्राउंड पे चल रहा है नसीर भुट्टा साहब। ये 26, 27, 28, 29 नवंबर और 3 दिसंबर 2012 को जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद और जस्टिस फ़ारूक इरफान खान साहब 11 मार्च 2012 को फैसला दिया। डाइसेंटिंग व्यू था, डाइसेंटिंग व्यू था इसके ऊपर। और जिन दिनों हेयरिंग हुई इनकी हुकूमत नहीं थी, फिर ये फाइल दब गई। जब डाइसेंट व्यू हो तो फिर रेफरी जाता है, ये केस ही नहीं लगा। कमाल की बात देखें, ये मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूं, ये नहीं देखना चाहिए था, ये भी तो सामने आना चाहिए था। हुआ क्या आखिर, जब इनकी हुकूमत आई फिर ये लगा केस तारीखी तौर पर। वो छोड़ दे डिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन तोड़ दे, इन्वेस्टिगेशन ही रोक दी। एक जज साहब ने कहा खत्म ही कर दे इसको, एक जज साहब ने कहा ठीक है लेकिन इसकी री इन्वेस्टिगेशन हो। फिर ये केस लगा और 11 मार्च ये केस दोबारा लगा। आप लोगों के लिए मैं बताता चलूँ, वो ज़रूरी है समझना आप लोगों को, ताकि चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी ना, फिर समझ आ जाएगा कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड इस केस के अंदर, क्या हुआ। और तो मैंने इस बात बैकग्राउंड पे इसलिए चला रहा हूँ, आपको पता चलता रहे। ये है जी 11 मार्च का, पहले मैंने आपको बताया। हाँ नहीं, सॉरी 2012 का तो मैंने पहले बताया ना आपको। फिर ये लगा 1 साल बाद तकरीबन, और इसकी समातें हुई 25 नवंबर को, 11 और 19 दिसंबर 2013 को, और ये फैसला आया 11 मार्च 2014 को। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ जिसमें जस्टिस तारिक शमीम साहब के पास गया। इसमें पैरा 16 में लिखा है नसीर अहमद भुट्टा साहब पेश हुए और उन्होंने कहा फ्रैंकली कंसीडर्ड दैट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय वन ऑफ माय लर्नड ब्रदर ख्वाजा इम्तियाज allowing the NAB authorities to re-investigate the same is liable to be set aside। ये कैंडिडेट भी थे, ये PMLN के लॉयर्स विंग के भी, ये इलेक्शन भी लड़ते रहे, यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पर ये बयान देना बनता था। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इस तरह हुदैबिया के केस को दबाया गया। और हुदैबिया के केस में दोबारा याद रखिएगा, प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा अपील ही फाइल नहीं करनी। अभी लेटेस्ट आप एवन फील्ड में भी अभी तक सुन रहे हैं, अपील कोई फाइल नहीं हुई। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं शबाश शरीफ, उसमें भी अपील FIA नहीं फाइल कर रहा। और ये मामला चैलेंज हुआ जब पनामा के मामले आए तो वहाँ सवाल पैदा हुआ कि इसकी, और वहाँ NAB ने कहा कि अपील फाइल करनी, और फौजदारी प्रोसीडिंग टाइम बार्ड नहीं होती है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें। जस्टिस काजी फाइज ने इसकी मीडिया कवरेज बंद कर दी थी जब सुप्रीम कोर्ट में लगा। 1229 दिन कहा कि ये डिले है, और दिसंबर 15, 2017 को ये फैसला सुना दिया गया, और 5 जनवरी 2018 को तफसीली फैसला आया। वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। इसमें मीडिया कवरेज रोक दी। आपको याद होगा हुदैबिया में कुछ नहीं, यानी आप करप्शन दबा दें लिमिटेशन के नाम के ऊपर। यानी ये क्लास हमारे हैं जो कहते हैं करप्शन में कुछ नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकर इसकी मिसाल है आपके सामने। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ। हुदैबिया में किस तरह इस मुल्क के साथ नुकसान हुआ आप ये देख सकते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है ये इस हवाले से। आज भी री-इन्वेस्टिगेशन हो तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। यही तो बचत है, यही तो लोग ये फ़ायदा ले जाते हैं ये लोग। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।